Hello, dear friends. Welcome to Srushti Education. Welcome to chapter number 3 Physiography and Drainage. Today we is taking a part of physiography. ये आपको जो फिजिकल मैप दिख रहा है वो इंडिया का है एंड टुडे वी स्टडिंग अबाउट इंडियन फिजिकल मैप एंड ऑल्सो ब्राज़ील फिजिकल मैप. सो लेट अस सी. कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दीजिए. सम क्वेश्चन about the map, physical map. Let us see. Observe the map given in figure 3.1 and answer the following questions. So first question is, in which direction does the region with an altitude of more than 6000 meter lie in India? इसका आंसर है नॉर्थ. उसका रीज़न भी देख लेते कि नॉर्थ, वाई नॉर्थ. सो यहाँ पर जो अल्टीट्यूड स्केल दिया है, ये अल्टीट्यूड स्केल में जो रेड कलर में दिया है वो 6000 मीटर बताता है. तो 6000 मीटर वो हमको दिख रहा है नॉर्थ में. नॉर्थ में क्या है? हिमालय माउंटेन सिस्टम. सो आंसर इज नॉर्थ इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन, लुक फॉर द साउथ flowing a river in the peninsular region. In which river basin does it lie? पेनिनसुलर रीजन में साउथ फ्लोइंग जो रिवर बेसिन है वो कौन सी रिवर का है? और वो साउथ फ्लोइंग रिवर का बेसिन कौन से रिवर का बेसिन है वो देखना है. सो लुक एट दिस मैप एंड यहाँ पर हमको दिख रहा है सबसे लास्ट में साउथ में दिख रहा है कृष्णा रिवर बेसिन. सो आंसर इज कृष्णा रिवर बेसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ रीजन इन द नॉर्थ शोन इन डार्क ग्रीन? तो नॉर्थ में डार्क ग्रीन में हमको यहाँ पर दिख रहा है वो प्लेन का रीजन है, इंडियन प्लेन्स का रीजन है. सो जो प्लेन्स में जो रिवर फ्लो होती है वो है गंगा रिवर एंड ऑल्सो दिस ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर और ऑल्सो बोथ ऑल्सो फ्लो टूवर्ड्स टू ईस्ट डायरेक्शन. सो स्लोप is of the region is ईस्ट डायरेक्शन. सो इस जो रीजन का स्लोप है वो ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि जो रिवर यहाँ से फ्लो होती है वो ईस्ट डायरेक्शन में जाती है. सो इससे हमको अंदाज़ा मिलता है कि इसका जो रीजन का स्लोप है वो ईस्ट डायरेक्शन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेट्यू लोकेटेड in between Aravalli ranges and छोटा नागपुर प्लेटू एंड अरवली रेंजेस के बिटवीन कौन से प्लेट्यूज है? सो फ्रेंड्स, लुक एट दिस मैप. अरवली रेंजेस एंड छोटा नागपुर प्लेटू, इसके बिटवीन है मेवाड़ प्लेटू एंड देन मारवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बागेलखंड प्लेटू एंड ऑल्सो डेक्कन प्लेटू. ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट. लुक एट दिस मैप. ईस्टर्न घाट में कौन सी पीक यहाँ पर हमको दिख रही है? कौन सी पीक है? सो ये ईस्टर्न घाट है. ईस्टर्न घाट में हमको यहाँ पर दिख रही है मलयगिरी. कौन सी है पीक? मलयगिरी. सो आंसर इज मलयगिरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन डिमार्केट द डीप प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन है उसका
कौन सा माउंटेन वो उसको मतलब सीमांकित करता है, कौन सा माउंटेन ब्रह्मपुत्र बेसिन, रिवर बेसिन को सीमांकित करता है। तो ब्रह्मपुत्र स्टार्ट अप फ्रॉम मानस सरोवर एंड फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन एंड देन टर्न ओवर to boundaries of India and flow towards the west direction. In Bangladesh meet Ganga river and also then last meet Bay of Bengal. सो यहाँ पर जो पूर्वांचल का जो माउंटेन मतलब हिमालय रेंजेस का ही माउंटेन है यहाँ पर दिख रहा है, गारो खासी हिल्स। ये गारो खासी हिल्स है, ये गारो खासी हिल्स ब्रह्मपुत्र बेसिन का डिमार्केट करता है, मतलब निचला भाग जो साउथ बेसिन है उसको डिमार्केट करता है, सीमांकित करता है। गारो खासी हिल्स या उसको ही बोलते गारो खासी माउंटेन। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का लोकेशन कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स। सो फ्रेंड्स, नीलगिरी हिल्स नीलगिरी हिल्स showing in the physical map of India. So is in western घाट। ये वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को एक करती है। सो ऑल्सो जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो नीलगिरी हिल है वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। सो आंसर इज वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which direction does the height of Sahyadri hills increase? सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री माउंटेन या सह्याद्री हिल्स की जो डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में उसका जो हाइट है इंक्रीज होती है, कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज होती है? सो यहाँ पर जो पिक जो ये सह्याद्री हिल्स है, सह्याद्री माउंटेन है, यहाँ पर जो पीक है महाबलेश्वर एंड सबसे हाइट जो यहाँ पर पीक है वो पाई जाती है नॉर्थ डायरेक्शन में। सो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। एंड पूरे जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो साउथ की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर जो पीक सबसे हाइट वाली पीक यहाँ पर पाई जाती है नीलगिरी एंड जो मलयगिरी माउंटेन है छोटे, यहाँ पर पाई जाती है। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो यहाँ पर साउथ में है एंड जो सह्याद्री की जो हाइट इंक्रीज होती है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। आंसर इज नॉर्थ डायरेक्शन। विंध्याज एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर बेसिन। विंध्याज कौन से दो रिवर बेसिन का वाटर डिवाइड है? सो यहाँ पर ये विंध्या रेंज है, उसके नॉर्थ में जो रिवर्स है वो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स ऑल्सो एंड फ्लो टूवर्ड्स टू ईस्ट डायरेक्शन, also we called as गंगा रिवर बेसिन। एंड विंध्याज के साउथ में जो है वो नर्मदा रिवर एंड नर्मदा रिवर बेसिन। सो नर्मदा एंड
and Ganga river basin is the answer of this question. Vindhyas Act a water divide between Ganga river basin and Narmada river basin. Ganga river basin and Narmada river basin. That is answer of this question. Next is observe figure 3.2 and answer the following questions. 3.2 ये ब्राज़ील का फिजिकल मैप है, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेंज ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ अमेजन रिवर बेसिन. अमेजन रिवर बेसिन का अल्टीट्यूड क्या है, हाइट जो यहाँ पर इंडिकेट किया है, इंडेक्स में दिया है हाइट इन मीटर्स 200. तो देख लीजिए यहाँ पर जो डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन में बताया गया अमेजन रिवर बेसिन. सो हाइट 0 to, सो यहाँ पर जो हाइट यहाँ पर बताई है वो 0 to 200 मीटर्स. 0 to 200 मीटर्स. सो आंसर इज 0 to 200 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू आइलैंड्स इज द अमेजन रिवर बेसिन लोकेटेड. अमेजन रिवर बेसिन कौन से दो आइलैंड के बीच में है. तो अमेजन रिवर बेसिन ये है, उसके नॉर्थ में है गुयाना आइलैंड एंड साउथ में है ब्राज़ीलियन आइलैंड. सो आंसर इज गुयाना आइलैंड एंड ब्राज़ीलियन आइलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्जर्व द रीजन with the altitude 500 to 1000 meters. Describe the locational extent of the region shown in yellow with reference to direction. So यहाँ पर बताना ये है कि 500 to 1000 मीटर जो हाइट है वो कौन से रीजन में यहाँ पर पाई जाती है. उस भूमि का वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है. तो यहाँ पर देखिए 500 to 1000 मीटर, 500 to 1000 मीटर जो लैंड है वो यहाँ पर हमको दिख रहा है इस मैप में, इस फिजिकल मैप में. ये ब्राज़ील के मिडल एंड साउथ डायरेक्शन में आता है, मिडल एंड साउथ डायरेक्शन. सो आंसर इज मिडल एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील. मिडल एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील, दैट इज़ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का रीजन उसको कहा जा सकता है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू द आइसोलेटेड रीजन शोन इन येलो इंडिकेट. येलो इंडिकेट में जो बताया गया वो आइसोलेटेड रीजन कौन सा है, नाम क्या है. सो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये क्या है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, शील्ड ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. Shield of Brazilian Highlands. So answer is Shield of Brazilian Highlands. Next question. Between the Amazon River basin, where else do you find region with an altitude of less than 200 meter. जो ब्राज़ीलियन अमेज़न रिवर बेसिन का जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, उसी की तरह इस फिजिकल मैप में ब्राज़ील में हाइट कहाँ पर पाई जाती है, अल्टीट्यूड कहाँ पर पाई जाती है. सो यहाँ पर डार्क ग्रीन बताया गया है. सेम हमको यहाँ पर डार्क ग्रीन दिख रहा है एंड देन यहाँ पर दिख रहा है. सो दैट इज़ पराग्वे एंड पराना रिवर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है. यहाँ से वो स्टार्टअप होती है एंड देन पंपास ग्रासलैंड है एंड देन
पम्पास ग्रासलैंड, इसकी जो हाइट है वो 0 to 200 मीटर है, सेम एज इट इज़ अमेजन रिवर बेसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द प्लेट्यूज रीजन विथ हाइट ऑफ 200 to 500 मीटर थ्रू विथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन, हाउ इन योर ओन वर्ड। सो यहाँ पर हमको 200 to 500 मीटर का जो रीजन है, प्लेट्यू है, उसका डिस्क्राइब करना है। ट्रिब्यूटरीज जो अमेजन रिवर के हैं वो अमेजन रिवर से मीट करती है, एंड आल्सो मारोजे आइलैंड के नियर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से मीट करती है। उसके ट्रिब्यूटरीज जो है वो उसका स्लोप है टूवर्ड्स टू नॉर्थ डायरेक्शन में स्लोप है, एंड आल्सो एक एंड यहाँ पर जो रिवर है वो है जुरुका रिवर। फर्स्ट इज जुरुका रिवर, एंड देन जिंगू रिवर फ्लो towards to north direction. Also Juruka river tributaries of Amazon river towards to north direction, and Aragu river towards to north direction. Tocantins rivers also towards to north direction and meet near Marajo Island, meet to North Atlantic Ocean. So slope of this region towards to north direction, and height of region 200 to 500 meter, 200 to 500 meter. That is the answer of last questions. ओके फ्रेंड्स, सो हमने यहाँ पर जो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड फिजिकल मैप ऑफ ब्राज़ील, इसका जो आंसर दिए थे, इस बेसिस पर जो दो मैप के बेसिस पर जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर हमने ढूंढ निकाले हैं। सो आपको ये जो टॉपिक मैंने छोटा सा टॉपिक लिया था वो कैसा लगा आपको कमेंट्स करना है, एंड देन अगर आपको अच्छा लगा हो सो लाइक करो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा, जो इसका अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिजिकल जो फिजियोग्राफी इंडिया एंड ब्राज़ील, उसमें मोस्टली मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सो आप नेक्स्ट जो वीडियो वो भी देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।